बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैकड़ों बरस हुए एक नौजवान बादशाह के दिल में एक नहायत अनोखा ख्याल आया। आए दिन की जंग जदवाल को खत्म करने के लिए अपनी फौज की तमाम सिपाहियों को छुट्टी दे दी और इनसे कहा कि तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ और खेती बाड़ी करो। चुनाचा तमाम सिपाही अपने अपने गाँव रवाना हो गए, लेकिन एक सिपाही ऐसा था जिसका ना तो कोई रिश्तेदार था और ना खेत। लिहाजा वो सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ बहादुरी के चंद तुगमे हैं और खाली जेब। मगर ये सिपाही था बड़ा हजरी। चुनाचा वो अपनी किस्मत पर भरोसा करके चला पड़ा। रास्ते में बहुत से जंगल और पहाड़ मिले, लेकिन ये अपनी धन में मगन गाना गाता आगे बढ़ता रहा। वो तरह तरह के ख्वाब और ख्याल में मुब्तला होता रहा। कभी वो ये तस्वर करता कि इसने बादशाह के दुश्मन को मगलूब कर लिया है, और फिर ये तस्वर करता कि बादशाह बाइज्जत खुद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन इस ख्वाब ख्याली के बावजूद भी काम की जरूरत होती तो वो फौरन दौड़ पड़ता। एक जगह पर एक भेड़िया बकरी के एक बच्चे का पकड़ने के लिए चपटा तो सिपाही ने फौरन हंस पड़ा और बकरी के बच्चे को तेजी से अपनी गोद में उठा लिया। भेड़िया भाग गया। बकरी का बच्चा जिस किसान का था वो भी दौड़ता हुआ वहां आम पहुंचा और सिपाही का शुक्रिया अदा करने लगा। इस तरह एक घोड़ा लगाम तड़ाकर भाग खड़ा हुआ। हर तरफ भाग दौड़ मच गई। सिपाही ने तेजी से दौड़कर घोड़े को पकड़ लिया। इस दिलेरी को देखकर हर शख्स सिपाही की तारीफ करने लगा। एक रोज सिपाही ने देखा एक नहायत बूढ़ा एक बड़ी भारी गठरी उठाए चला जा रहा था, मगर गठरी इतनी भारी थी कि बूढ़ा ढेर हुआ जा रहा था। सिपाही ने लपक कर बूढ़े से कहा, लाएं बड़े मियाँ, मैं आपका यह सामान उठाऊं, मेरे बाजू आपसे ज्यादा मजबूत हैं। ये कहकर सिपाही ने गठरी उठा ली और बूढ़े को बाजार तक पहुंचा दिया। जहाँ पहुंचकर बूढ़ा बोला, बरखरदार, मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब सामान बेचूंगा तब कहीं पैसे मिलेंगे। इस पर सिपाही बोला, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, यही क्या काम है कि मैं आपके काम आ सका। ये जवाब सुनकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। कहने लगा, बहरहाल मैं तुमको एक तोहफा देता हूँ। ये कहकर इसने अपनी गठरी में से एक जोड़ा जूते निकाले और सिपाही को देते हुए कहा, इन जूतों में एक खास सिफत है, मैं तुमको बतला देता हूँ कि उन्हें तुम किस तरह इस्तेमाल करते हो। सिपाही ने जूते लिए। फिर बूढ़े ने सिपाही के कान में कुछ कह दिया। इसके बाद सिपाही वहाँ से रवाना हो गया। थोड़ी देर में वो एक घने जंगल में पहुँच गया। जंगल में एक दरख्त के पास उसे एक शिकारी बैठा दिखाई दिया। सिपाही ने शिकारी को सलाम किया और कहा, क्या तुम मेरी तरह के कोई सिपाही हो जो अपनी किस्मत आजमाई के लिए आ निकले हो। इस पर शिकारी बोला, तुमने जो कहा किसी हद तक सही है, आओ मेरे पास बैठो, अपने बारे में बताओ। चुनाचा सिपाही और शिकारी बड़ी देर तक बातें करते रहे। सिपाही ने इस अरसे में खूब हंसी मजाक भी किया। फिर सिपाही बोला, भाई मुझे तो बड़ी भूख लगी है, तुम किधर जा रहे हो। शिकारी ने कहा, क्या बताऊं, मैं तो इस जंगल में रास्ता ही भूल गया हूँ। ये सुनकर सिपाही बोला, फिर तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खाना तलाश करेंगे। चुनाचा दोनों आगे बढ़े। जंगल इतना बड़ा था कि खत्म ही ना होता। इतने में शाम हो गई। शिकारी बोला, हाँ तो रात बसर करने के लिए कोई जगह तलाश करना चाहिए। इस पर सिपाही ने कहा, काश कहीं खाना मिल जाए। दोनों आगे बढ़ते चले गए। इतने में अचानक उन्हें एक दूर तक रोशनी नजर आई। सिपाही बोला, भाई शिकारी, जल्दी चलो, खाने के ख्याल में ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लिहाजा ये दोनों इस रोशनी की तरफ रवाना हुए। आखिर एक मकान के पास पहुंच गए। सिपाही ने बड़े जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे से झांक कर पूछा, क्या चाहते हो। सिपाही बोला, बड़ी बी, हमको अंदर आने दो, हमें बड़े जोर की भूख लगी है और रात बसर करने के लिए जरा सी जगह भी दे दो। ये सुनकर बुढ़िया चलाई, भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, ये डाकुओं का अड्डा है। इस पर सिपाही बोला, बड़ी बी, अगर डाकुओं ने नहीं मारा तो भूख से मर जाएंगे, बात वही होगी, मैं आ रहा हूँ। शिकारी ने सिपाही को रोकना चाहा, मगर सिपाही ना माना। कहने लगा, यार घबराओ नहीं, मैं अपनी और तुम्हारी दोनों की हिफाजत करता हूँ। इधर बुढ़िया को इन दोनों मुसाफिरों पर बड़ा तरस आ गया। चुनाचा इसने उन्हें आने दिया, मगर इसने कहा, तुम दोनों जल्दी से चूल्हे के पीछे छुप जाओ, जब डाकू आकर चले जाएंगे तब मैं आपको खाना दे दूंगी। लिहाजा ये दोनों चूल्हे के पीछे छुप गए। शिकारी बोला, अरे यहाँ तो बड़ी गर्मी है। इस पर सिपाही बोला, मुझे तो गर्मी की परवाह नहीं, हाँ भूख ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। इतने में बुढ़िया आकर बोली, चुप हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं, खबरदार, अगर जान अजीज है तो जरा सी भी आवाज ना निकालना, वरना मारे जाओगे। बुढ़िया के ये कहते ही धर्म से दरवाजा खुला और बहुत से आदमियों के चलने की आवाज सुनाई दी। डाकू अंदर दाखिल हो गए। डाकुओं ने बुढ़िया से खाना मांगा जब तक बुढ़िया खाना लाए। इस वक्त डाकू ने गाने और चीखने चलाने का सिलसिला जारी रखा। इतने में बुढ़िया खाना ले आई और डाकू खाने पर टूट। इधर सिपाही का भूख से बुरा हाल हो रहा था। चुपके से शिकारी से बोला, यार मैं तो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो बाहर निकलता हूँ। इस पर शिकारी ने कहा, ऐसा गजब ना करना, हम दोनों की जानें चली जाएंगी। शिकारी ने सिपाही को रोकने की बेहतरी कोशिश की, मगर इतने में सिपाही को इसके जोर की छींक आ गई, जुबत न कर सका। छींक की आवाज सुनकर डाकू के कान खड़े हो गए। सब चलाने लगे, ये कौन है, पकड़ लो, जाने ना पाए, जासूस है। चुनाचा थोड़ी ही देर में सिपाही और शिकारी दोनों को डाकू ने पकड़ लिया और डाकू के सरदार के पास पेश कर दिया। डाकू के सरदार की एक आंख पर काली पट्टी चढ़ी थी। इसकी सूरत बड़ी खौफनाक थी। वो बड़े गुस्से में चिल्लाया, अच्छा तुम जासूसी कर रहे थे, जानते हो हम जासूस के साथ
क्या करते हैं। ये सुनकर सिपाही बोला, हमको कुछ खाने को दे दो, इसके बाद जो जी चाहे करना, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। डाकुओं का सरदार ये गैर मुतवक्का बात पाकर बड़ा मुतासर हुआ और कहने लगा, सिपाही तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। फिर इसने हुक्म दिया कि इन दोनों को खाना दिया जाए। चनाचा सिपाही और शिकारी दोनों ने खाना खाने लगे। सिपाही ने तो खूब डांट कर खाना खाया, मगर सारी परेशानी की वजह से खाना न खा सका। जब सिपाही खा चुका तो डाकुओं का सरदार बोला, बस अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। ये कहकर वो सिपाही की तरफ चढ़ा और दूसरे डाकू भी लपके। सिपाही ने ये देखा तो वो कूद कर खड़ा हो गया और अपने दोनों जूतों की एड़ियों को रगड़ने लगा और इसके साथ बोला, उल्टा जूता सीधे पाऊं। ये अल्फाज सिपाही को इस बूढ़े ने सिखाए थे, जिसकी गठरी सिपाही ने उठा दी थी और जिसके सिले में सिपाही को बूढ़े ने एक जोड़ा जूते दिए थे। नचा सिपाही के मुंह से इन अल्फाज का निकलना था कि तमाम डाकू जिस जगह थे वहीं साकट हो गए। इनके पैर जमीन में चपक गए। मालूम होता था जैसे इनको सांप डंस गया हो। शिकारी ने हैरान होकर सिपाही से पूछा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? सिपाही बोला, मैंने इनको तलस्सम में जकड़ दिया है। शिकारी ने पूछा, ये लोग कब तक इस हालत में रहेंगे? सिपाही ने कहा, जब तक मैं उन्हें आजाद न करवाऊं। शिकारी बोला, भाई सिपाही तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, चलो अब यहाँ से भाग चले। ये सुनकर सिपाही हंसकर बोला, जल्दी की क्या जरूरत है, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। आओ अच्छी तरह खा पी लो। नाचा बुढ़िया गर्मा गर्म खाना ले आई और दोनों ने खूब सैर होकर खा लिया। फिर सिपाही बोला, अब चलो। दोनों फिर रवाना हो गए। शिकारी ने पूछा, आप कहाँ चल रहे हो? सिपाही ने कहा, आप किसी गरीबी शहर चलते हैं, वहाँ खूब तगड़े तगड़े आदमियों को ले आएंगे ताकि इन डाकुओं को पकड़ कर ले जाएं। जब ये लोग शहर पहुँच गए तो शिकारी तो एक जगह रुक इंतजार करने लगा और सिपाही ने जाकर अपने पुराने दोस्तों साथियों को इकट्ठा कर लिया। फिर ये सब लोग डाकुओं को मकान पर पहुँच गए। डाकू अभी तक इसी हालत में साकिट थे। सिपाही के साथियों ने कहा, चलो इनको रस्सियों से बांध लें, देर करने की क्या जरूरत है, तुम लोग पहले कुछ खा पी लो। सिपाही ने कहा। लिहाजा सब खाने के लिए बैठ गए। जब सब खा पी चुके तो सिपाही ने अपने आदमियों से कहा, अब तुम लोग होशियार हो रहना, मैं जैसे ही 2 अल्फाज अदा करूंगा ये लसम टूट जाएगा और डाकू आजाद हो जाएंगे। चनाचा जब सब लोग तैयार हो गए तो सिपाही ने एड़ियां रगड़कर कहा, उल्टा जूता सीधा पाऊं। इसके मुंह से इन अल्फाज का निकलना था कि तमाम डाकुओं को गोया दोबारा जिंदा हुए। डाकू लड़ना चाहा मगर सिपाही के साथियों ने उन्हें नगे में ले लिया और सबकी मशकें कास ली। फिर तमाम डाकुओं को एक बैलगाड़ी में लाद कर शहर रवाना हो गए ताकि डाकुओं को जेल में बंद कर दिया जाए। सिपाही और शिकारी गाड़ी के पीछे आस्ता आस्ता चलते रहे। जब ये दोनों शहर पहुंच गए तो देखा कि शहर के लोग हार फूल और झंडे लिए इस्तकबाल को मौजूद हैं। पूछने पर एक सिपाही सोचने लगे कि चलो अब बादशाह का दीदार नसीब हो जाएगा। तमाम लोग तालियां बजा रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। हर तरफ बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। सिपाही हैरान था कि बादशाह है कहाँ। आखिरी से जुबत ना हो सका और वो पूछ ही बैठा, मगर बादशाह सलामत है कहाँ? ये सुनकर शिकारी ने अपना शिकारियों वाला सब्ज लिबास उतार कर एक तरफ डाल दिया। पहली बार सिपाही के इल्म में ये बात आ गई कि दरअसल वो शिकारी ही मुल्क का बादशाह था। उसने सिपाही के साथ बड़ी बेतकल्फी से बातें की। बादशाह बोला, इसकी फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारी सोबत में बड़ा लुत्फ हासिल हुआ। तुम बहादुर भी हो और खुश मिजाज भी और तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगे। तुम हमारे हिफाजी दस्ते के कप्तान होगे और हमेशा और मेरी रिया की हिफाजत करोगे। सिपाही बोला, जहाँ पना मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा आपकी खिदमत करने के लिए वाकिफ कर दूंगा। नाचा सिपाही को हिफाजी दस्ते का कप्तान बना दिया गया। बादशाह जहाँ भी होता सिपाही साए की तरह इसके साथ रहता। पर बादशाह को इस पर पूरा एतमाद था और रिया भी इसी से मोहब्बत करती थी, मगर डाकू और गुंडे इसके नाम से ऐसे भागते कि जैसे शैतान ला हौला वाला। मेरे प्यारे अजीज बहन भाई, अगर आपको मेरी ये वीडियो सुनने में अच्छी लगी हो और देखने में प्यारी लगी हो तो आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे।